हेलो स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसमें हमने अपनी जो एक्सरसाइज थी 11.2 उसको कंप्लीट किया था। अब विविध जो प्रश्नमाला है मिसलेनियस एक्सरसाइज, हम उसके क्वेश्चंस लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को दिया हुआ है। उसमें जो कर्व हैं, जो वक्र हैं, वो हैं y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। ये अपने को दो कर्व दे रखे हैं और इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन होगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स। y इक्वल टू रूट एक्स है तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x होगा ना। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है, पैराबोला है, परवलय है। और ये क्या है, रेखा है, लाइन है। x एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट y एक्सिस। अब y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला होगा। एंड y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ये होती है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजरती है और दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है ना। अब ये इस पैराबोला को कट करेगी या नहीं करेगी, तो देखो y इक्वल टू एक्स इसमें पुट कर दो। y इक्वल टू एक्स इसमें पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे। यानी एक्स वाई की यदि वैल्यू आती है तो ये इसको कट करेगी। एक्स वाई की वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स है वो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन हो गई। अब इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो ये है, ये है। ये एरिया फाइंड करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए देखो अपने पास ना तो x एक्सिस पे पॉइंट है और ना ही अपने पास y एक्सिस पे पॉइंट है। लिमिट कहाँ लेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इससे हम x एक्सिस पे एक पैरेलल परपेंडिकुलर डाल लेंगे, एक लंब डालेंगे। चाहे y एक्सिस पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, उसके लिए हमें ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू इसमें हम x पुट कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा x। तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू क्या होगा, 0। x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 1। और जब यहाँ x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 1 0 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या वांछित क्षेत्रफल, या लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया। लिमिट 0 to 1, लिमिट हो जाएगी 0 to 1। अब देखो हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो ये जो एरिया है वो किसके द्वारा बाउंडेड है, पैराबोला। हमें तो सिर्फ इतना सा सही है ना, पैराबोला तो ये पूरा आ जाएगा, तो
इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, और ये किसके द्वारा बाउंडेड है, लाइन। dx। अब इसमें y की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन 0 to 1 पैराबोला, y की वैल्यू क्या है, √x है, माइनस लाइन, y की वैल्यू क्या है, x dx। अब देखो √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x का क्या होगा, x² अपॉन 2, लिमिट 0 to 1, ये 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 अलग अलग लिख लें, 0 to 1 माइनस 1/2 x² लिमिट 0 to 1, और चाहे तो हम एक साथ लिमिट रख सकते हैं 1/2 को, 1/2 तो कॉमन नहीं आएगा, एक साथ भी लिमिट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अलग अलग लिख लिया, अपने को लिमिट पुट करने में इसमें क्या हो जाएगा, सुविधा रहेगी। अब इसमें देखो 2/3 अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट तो क्या है, 0 है, तो 0 की पावर 3/2 0 होगा, माइनस 1/2 1² माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट तो क्या है, 0 है, और 1 की पावर n = 1 होता है, यानी यहाँ तो अपने को मिलेगा 2/3 और यहाँ मिलेगा अपने को 1/2। 2 और 3 इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा, तो यह आ जाएगा 4 - 3, यानी 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1/6 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। तो इसमें जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, 1/6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है y² = x एंड x² = y। इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो हमने एग्जाम्पल किया था, वहाँ पे हमने इसको 4ax 4ay लिया था। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन था, वहाँ अपने को y² = 4x एंड x² = 4y दिया था, और अब y² = x एंड x² = y दे दिया, यानी ये जो क्वेश्चन है वो 3 टाइम इसके अंदर आया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, y² = x एंड x² = y। इसको कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखो इसका हम रफ स्केच बनाएं, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, y² = x तो ये हो जाएगा, और x² = y ये हो जाएगा। अब इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, जो बाउंडेड रीजन है वो ये है, तो इन दोनों के द्वारा ये परिबद्ध क्षेत्र हो गया, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वही बात आ गई, लिमिट कहाँ लें, ना तो अपने पास x एक्सिस पे पॉइंट हैं और ना ही अपने पास y एक्सिस पे पॉइंट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है,
उससे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, लंब डालना होगा। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर ये लंब डाल लिया। अब देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट याद करते हैं, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगी पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0। और जब x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x क्यूब की वैल्यू होगी 1। x क्यूब की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ x तो 0 होगा नहीं, क्योंकि x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है। तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, दोनों वक्र बिंदु 1 1 तथा 0 0, भाई यहाँ भी काट रहे हैं ना, पर प्रतिच्छेद करते हैं। बोथ पैराबोला, या फिर कहें कि बोथ कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 1 1 एंड 0 0। तो ये जब अपना पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 1 0। ठीक है, अब अपना जो अभीष्ट क्षेत्रफल है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, देखो फॉर्मूला क्या है इसका, 16/3a²। ये तो बताया था आपको फॉर्मूला। 4ax 4by लेते हैं तो 16/3ab हो जाएगा। यहाँ a और b की वैल्यू है वो क्या है, 4a इक्वल टू 1 है ना, तो a की वैल्यू क्या है 1/4, b की वैल्यू भी क्या है 1/4, 1/4 1/4, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर आएगा अपना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो एरिया है वो कितना आएगा, 1/3 आएगा। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट क्या होगी, 0 to 1। अब देखो ये एरिया, माइनस ये एरिया, ये तो होगा ना अपना रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि हमें तो देखो ये फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ये एरिया फाइंड किया है, उसमें से ये जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो ये जो एरिया है वो किसके द्वारा बाउंडेड है, y² इक्वल टू एक्स। अब देखो दोनों ही पैराबोला हैं, इसको हम कर्व 1 बोल रहे हैं और इसको हमने कर्व 2 बोला है, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि y1 माइनस y2 या p1 p2 की पैराबोला 1 पैराबोला 2। लिमिट 0 to 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी √x, माइनस यहाँ से y की वैल्यू क्या है x² dx। अब देखो √x, तो √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो क्या बन जाता है 2/3, माइनस x² का क्या हो जाएगा x³/3। लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब इसमें देखो 1/3 क्या है कॉमन, तो हमने 1/3 कॉमन ले लिया, तो 2 × x⁻³ माइनस x³। लिमिट 0 to 1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो देखो अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 1, तो 2 × 1/3/2 माइनस 1³ लोअर लिमिट हमें पुट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू हैं वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे।
अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 1/3, 1 पे चाहे पावर कितनी भी लगाओ उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 2 - 1 1 हो गया, और 1 को 1/3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा स्क्वायर यूनिट। तो जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 वर्ग इकाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें पैराबोला दिया हुआ है, दिया गया वक्र, गिवन कर्व x² = 4y, ठीक है, और कह दिया कि इस परवलय और इसके नाभिलंब द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, तो देखिए इसका रफ स्केच ड्रॉ करें। अब x² = 4y होगा, ऐसे बनेगा। अब x² = 4ay, तो इसकी जो नाभि है, जो फोकस है वो क्या होता है, A0। तो यहां देखो 4a की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो y का जो कोफिशिएंट है, y का जो गुणांक है वो क्या है, 4a तो है। तो 4a = क्या है, 4। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, 0 1 है। भाई वाई एक्सिस पे है ना, तो 0 1 तो होगा ना। तो ये इसकी क्या हो गई, नाभि हो गई, फोकस हो गई। अब इसका नाभिलंब लेटस रेक्टम, ये नाभि से क्या होता है, गुजरता है ना, फोकस से पास होता है, ये इसका लेटस रेक्टम हो गया। अब इन दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया, ये तो है, ये एरिया फाइंड करना अपने को, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना पूरा। अब जितना पार्ट इसका वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, उतना ही पार्ट इसका वाई एक्सिस के राइट साइड में है, यानी ये क्या है, सिमेट्री पार्ट है, सममित भाग है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हम क्या करते हैं, इसका जो एक ही पार्ट ना, इसी को हम क्या करते हैं, शेडेड करते हैं, छायांकित कर लेते हैं। हमने इस एक भाग को ही छायांकित किया है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट होगी 0 to 1। अब देखो यहां जो हमने लिमिट ली है वो वाई एक्सिस पे ली है, वाई एक्सिस पे लिए तो यहाँ क्या आएगा, x dy आएगा, है ना। जिस एक्सिस पे लिमिट लेते हैं उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसकी ऑपोजिट वैल्यू रखते हैं, यानी x की वैल्यू रखेंगे तभी तो वो y के टर्म में आएगी। ट्वाइस
इंटीग्रेशन 0 to 1। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4y dy। अब देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, और 2 2 से गुणा हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। और √y बचेगा यहाँ पे, √y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 और ये 2/3, लिमिट 0 to 1। 2/3 है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8/3 y की पावर 3/2, लिमिट 0 to 1। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, 8/3 1 की पावर 3/2 - 0, ये हो जाएगा 1। और 1 को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 8/3 आएगा, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। जो अपना एग्जाम्पल 1 था, है ना, वो भी तो ये था, वहाँ पे क्या था, y² = 4x था, यहाँ पे x² = 4y हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।